हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 26 ऑफ मई से लेकर तो 31 ऑफ मई तक का टाइम आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहेगी आपको लेकर वो देखेंगे। न्यू मून इफेक्ट्स देखते हैं क्या आ रहे हैं, मंथ एंड कैसा रहेगा। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। पहले आपको लेकर किस तरह से फीलिंग्स रहती है, उसके बाद में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे। ठीक है, फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा तो एंड तक बने रहिएगा। येस और नो में आपके सवाल का जवाब भी रहेगा। ठीक है, बाद में एंड में ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और लिब्रास के अलावा जो लोग देख रहे हैं, मतलब क्रॉस वॉचर्स, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा जब आ जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ लिब्रंस की बात होगी और सारे लिब्रंस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती हैं तो सारे लिब्रंस के पार्टनर की भी परिस्थिति सेम नहीं हो सकती है ना। तो इस बात को समझिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है। तो लिब्रंस यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स। हाँ, आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। यहाँ पर हम थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करने जा रहे हैं। तो जो ट्विन फ्लेम्स है वो अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। तो लिब्रंस यहाँ पर बात ऐसी हो रही है, आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर आपके बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस ज़रूर कर रहे हैं। जहाँ पर भी है आपको बताया नहीं है पर डिस्कशन चल रहे हैं। बहुत ही अजीब तरीके से आप तक ये बात पहुँच सकती है, किसी तीसरे चौथे के थ्रू या कहीं से भी, ऐसे कि मतलब आपने सोचा नहीं था और अचानक से आपको ये बात पता लगे कि आपके बारे में इन्होंने कितने लोगों से बात करके रखी है, जबकि वो बताते हैं कि मैं तेरे बारे में किसी से बात नहीं करता या करती। इस तरह से ये एक बात रहेगी। तो कहीं पर ऐसा है कि उनके तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन है तो इन दिनों वो थर्ड पार्टी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पर उसके बाद में पूरी तरीके से मॉर्निंग वाली एनर्जी में चले जाएंगे। उनको अपने किए पर पछतावे की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन है, आपको कन्फर्म पता है तो वहाँ की बात। ठीक है, और वैसे भी जनरल मैंने बता दिया, वो कॉल मैसेज कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग की एनर्जी बन रही है, आपके पर्सन अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। काम की वजह से ये हो सकता है काम नहीं बन रहे हैं उनके, क्योंकि जितना काम वो काम पर फोकस करते हैं उतना ही उनके पास मतलब निगेटिविटी ही आ जाती है। मतलब मायूसियत हाथ में लग जाती है, सक्सेस नहीं मिल रहा है उनको, क्योंकि उन्होंने आप जैसे अच्छे इंसान का मन दुखा दिया। आपने तो कोई कर्ज नहीं किया उनको, आपने सोचा जाने थे, जो है इसका कर्म है इसके साथ है, तो वही है, उसका कर्म है उसी के साथ है और वही कर्म उसके सामने आ रहा है और अब वो समझ रहा है या रही है। अगर कहीं पर बहुत ही रेयर केसेस में ये बातें हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके पार्टनर ने आपको बोला होगा कि लक्ष्मी ऐसी होती है, ये वर्ड अचानक से आया अभी इसलिए बोला मैंने, पता नहीं किसी ने तो बोला होगा, तो आपने सोचा फिर कैसी होती है क्या मतलब हमें क्या समझते हो तुम, इस तरह से। तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, जब उनके पास कोई पैसे नहीं है और पूरे तरीके से जो हाथ में आ रहा है वो भी काम नहीं बन पा रहा है, ऊपर से एटीट्यूड ईगो वाली एनर्जी भी है। और कहीं पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस करियर पैसा ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी थी, या तो कहीं पर वो अपने ईगो को लेकर बैठे थे। और दूसरी बात ऐसी है कि लवर पर्सन वाली बात जहाँ पर आती है वहाँ पर तो पूरी तरीके से आपके पर्सन की चारों तरफ से लगी पड़ी है अभी, क्योंकि आप भी जानते हो उनके लाइफ में कोई ना कोई आ चुकी है या चुका है। अब आप उनको तो उतना पहले जैसा रिस्पेक्ट भी नहीं करोगे और ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं करोगे, ये बात है। तो वो तो गए, आप तो गए उनके लाइफ से, मतलब 90% जा चुके हो, ये वो जानते हैं। 10% फिर भी वो कोशिश करेंगे सॉरी कहने की, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बताने की। उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी करे, आपको तो पता ही नहीं है, जैसे कुछ पता लगने के बाद भी वो झूठ बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम्हारा मनगढ़ंत कहानियाँ हैं तुम्हारी, ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको बोला भी होगा। लेकिन आने वाला टाइम उनके लिए सिर्फ डार्कनेस है, कोई क्लैरिटी नहीं है। जो हाथ में था वो भी गवा बैठे हैं, अब बिल्कुल मतलब चारों तरफ से पैक होना किसको कहते हैं वो हो चुके हैं। वो फाइनेंशियली सोशली घर से भी गए और आपसे भी गए, ऐसी बात है। अब देखो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ फ़ैसला लेना है उनको, पर फैसला कैसे ले? जो एक वीक इंसान जिसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मॉरल सपोर्ट नहीं है, सोशल सपोर्ट नहीं है, हेल्थ भी थोड़ी सी ऊंची नीच चलती रहती है, तो वो इंसान कैसे कोई मतलब फ्यूचर को लेकर कोई डिसीजन ले पाएगा या पाएगी? इतना कॉन्फिडेंस या इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा उसके पास? लेकिन वो फिर भी अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को बिजी करके रख रहे हैं। अभी भी उनकी कोशिश चल रही है कि सब कुछ ठीक कर लूँ मैं फटाफट, ऐसा कुछ। लेकिन जितना हो सकता है वो होगा। हम तो दुआ करेंगे कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन हमारी दुआ करने से किसी के कर्म नहीं कम हो जाएंगे, वो तो वैसे ही रहेंगे। और इन्होंने तो बढ़ा के रखे हैं अपने कर्म आपको हर्ट कर करके, ये बात भी है। देखिए आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ बोल सकते हो इनको, आप बिल्कुल इस मूड में नहीं हो अभी कि इनकी बातों में आ जाएं, ये कहीं पर बात है। और कहीं पर ऐसा है कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए कमिटमेंट एंड शादी, और शादी हो रखी है तो आप चाहते हो कि उसको निभाओ, ऑनेस्टली ईमानदारी से निभाओ। ठीक है, कोई तीसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, इस तरह से पॉजिटिवली निभाना है तो आओ, अदरवाइज़ रास्ते तो खुले थे ही पहले से।
ये बात है। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलोगे। लिब्रंस हमेशा बैलेंस होकर बात करते हैं, संभालने की जो ताकत लिब्रंस में होती है वो किसी में नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है ना, उस एडवांटेज का डिसएडवांटेज भी उठा लेते हैं लोग कभी कभी। तो वही शायद आपके साथ हो रहा हो। तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन एक फोकस करके बैठे हैं अपने फ्यूचर पर, कुछ ना कुछ प्लानिंग करके तो बैठे हैं वो, और वो प्लानिंग को कब इम्प्लीमेंट करेंगे, कब क्या करेंगे, ये सब कुछ सोच रहे हैं वो भी। किसी का सपोर्ट उनको मिल रहा था अब तक, लेकिन वो सपोर्ट अभी शायद यहाँ से आगे नहीं मिलेगा। आपके पर्सन फंस चुके हैं, जहाँ पर भी है ना वो अभी फंस चुके हैं। फाइनेंस की बात हो, रिश्ते की बात हो, थर्ड पार्टी लवर पर्सन जहाँ पर है कंफर्म पता है वहाँ की बात हो, कोई भी बात हो, फंस चुके हैं वो। उनको ऐसे लग रहा है कि अभी आगे क्या करूँ मैं, मेरे तो हाथ पैर ही बांध दिए जैसे वक्त ने, ऐसे उनको लग रहा है। और आपकी छवि दिन ब दिन उभरती चली जा रही है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप किंग हो या क्वीन हो, आप सबकी नज़रों में आ रहे हो, सोशली आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है। आपके पर्सन भी देख रहे हैं आप कितना मजबूत हो, कितने स्ट्रांग हो। कि एक वक्त आप रोते रहते थे, बिलखते रहते थे कि मत जाओ मत जाओ, कहाँ हो 100 कॉल उसको दिन भर में करना, 10,000 मैसेजेस करना, ये सब आप करते थे, मेल हो चाहे फीमेल हो। इसका मतलब ये नहीं था कि आप फ्री हो, लेकिन वो ये समझ रहे थे तुझे तो कोई काम धाम ही नहीं रहते, फ्री रहती है, फ्री रहता है। ऐसे आपके पीछे इतने सारे काम रहते थे, फिर भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आप उसको कॉल करते रहते थे, उसको तवज्जो देते थे। वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी था या थी, लेकिन उन्होंने इसका डिसएडवांटेज लिया या उन्होंने इस बात को इग्नोर ही कर दिया, उनको कुछ नहीं लगा। आज क्या हुआ, उन्होंने वैल्यू नहीं की उन दिनों के आपके वो इमोशंस की, वो उस वैल्यू की। तो अब उनको वैल्यू नहीं मिल रही है बाहर से। अगर थर्ड पार्टी में चले गए थे तो शून्य वैल्यू है वहाँ पर, और अगर वो कुछ और चीज़ों में लग गए थे जैसे करियर वरियर ये वो सब, तो वहाँ पर भी ज़ीरो ही तो बन गए हैं। ना घर वालों का सपोर्ट है ना बाहर वालों का सपोर्ट है। थर्ड पार्टी तो वैसे ही सुपरफिशियल था रिश्ता, आप थे तो आपको भी इन्होंने अपनी हरकतों से बाहर कर दिया, दूर कर दिया। ये सारी सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन अभी स्टक है फिलहाल, वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है बोलो, स्टक है बोलो। भले ही वो शो ऐसा कर रहे हो कि मैं बहुत बिजी हूँ, पर अंदर से वो टूट चुके हैं पूरे तरीके से, मेल है चाहे फीमेल है। ये बात यहाँ स्ट्रांग रहेगी। मतलब कभी कभी आपको ना वो हो सकता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा इन पर तरस आने वाली बात, आपको लगेगा बेचारा बेचारी, और तरस भी आ सकता है। लेकिन आप अभी कुछ अपने तरफ से एक्टिव एक्शन नहीं लोगे, ये भी लग रहा है। पूरे तरीके से साइलेंट, कोई जवाब नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई एक्स्ट्रा एक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई पैशन नहीं दिखाना अपने तरफ से, कुछ नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो ये पार्ट देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे ना देखें। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी देखेंगे हम अभी। एंजल प्लीज गाइड, ओके। लेटिंग गो, कंडीशंस, ओके। तो देखिए वो जो रिश्ता है उन दोनों का कहीं ना कहीं पर वो सिर्फ सुपरफिशियल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, वही बात फिर से कंटिन्यू हो रही है, और शायद ये बात आपको पता भी है पहले से कि वो सिर्फ ऊपरी रिश्ता है, सतही है सब कुछ, जो भी कुछ है। अट्रैक्शन है पैसे का तो वो भी एक मतलब का हुआ वो, ठीक है। अगर कुछ फिजिकल अट्रैक्शन है, लुक्स का अट्रैक्शन है, वो भी ऊपरी हुआ। तो डीप क्या है इसमें, डीप कुछ भी नहीं है, और कमिटमेंट तो है ही नहीं। तो ये सुपरफिशियल रिश्ता है इन लोगों का, ऊपरी ऊपरी है। बहुत जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएगा, जितने स्पीड से वो पर्सन इनके लाइफ में आए उतनी स्पीड से निकल भी जाएंगे, क्योंकि इनकी रियलिटी जब समझ में आती है तो इनके साथ कोई फंसना नहीं चाहेगा, ठीक है। पर कहीं पर ऐसा है, अगर ये ऑफलाइन रिश्ता है तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे को इस रिलेशनशिप में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते में क्यों आए थे, फंस गए, और वो पूरे तरीके से थक भी चुके हैं। इस रिश्ते का बोझा ढोते ढोते थक भी चुके हैं वो पूरे तरीके से, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्या उभर कर आ रही है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी शायद अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ से और बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं उस रिलेशनशिप से। एक ऑर्डिनरी सा रिश्ता वो चाह रहे थे, नॉर्मल सा, कि चलो हाय हेलो और थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कर लिया, फन टाइम जिसको कहेंगे, और फिर निकल लिए, या फिर जस्ट ईगो वैलिडेशन के लिए या फिर इमोशनल वैलिडेशन के लिए, किसी को कांधा देने के लिए, या किसी को आदत है मल्टीपल रिश्ते में जाने की, इस वजह से ये दोनों इस रिलेशनशिप में आए थे। पर इसका कोई बेस नहीं रहता है, ऐसे रिश्ते कुछ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहते हैं। किसी का नेचर ही अगर इस तरह का हो
जिसको मल्टीपल लोगों में अपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट आने लगे, तो चाहे वो चाहे वो दोस्ती के नाते हो या किसी भी दोस्ती ऐसी रहती है क्या डेटिंग पे और मैट्रिमोनियल पे, कौन सी दोस्तियाँ होती है क्या, कुछ भी। तो ये सब कुछ अब ये इल्यूजन बन गया, ये रिश्ता अब इल्यूजन से बाहर निकलकर सोचने का वक्त आ चुका है और कंपैरिजंस चल रहे हैं वहाँ पर। शायद थर्ड पार्टी आपके पर्सन को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपके पर्सन भी आप थर्ड पार्टी को किसी और से कंपेयर कर रहे हो या आप किसी कंपेयर कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपके पर्सन को लगा था कि पहले जो थर्ड पार्टी उनके लाइफ में थे, मतलब आपके आने से भी पहले, तो तब जो लोग उनके लाइफ में थे तो वो तो आए गए, कुछ पता भी नहीं चला, तो इनको लगा ये भी वैसे ही हो गए, लेकिन ऐसा अक्सर तो नहीं हो सकता है। तो अब ऐसा है कि दोनों को लग रहा है इस रिश्ते में फंस गए हैं, दोनों उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, दोनों अपने अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, और किसी के लिए तो ये पास्ट बर्थ का कुछ कार्मिक रिश्ता भी रह सकता है, ठीक है। तो कंपैरिजन की एनर्जी है, थक चुके हैं, रिश्ते में रुकना नहीं है, पर वो बेवजह का रिश्ता जो है इल्यूजन वाला पाल के रखा है इन्होंने। अभी हम देखेंगे न्यू मून भी है, तो उसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो देखिए आपका जो कमिटमेंट है, आपने जो कमिटमेंट किया है, अपने पर्सन से बोलो, अपने आप से बोलो, कुछ सोचा है, कुछ मन में एक निश्चय किया है, तो उसको अभी टेस्टिंग का टाइम है कि आप कितना उसको सीरियसली ले रहे हो, ठीक है। और आपके कुछ सपने हैं, तो उसके लिए आपको अभी एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून का कार्ड भी आ गया, देखिए न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लाइफ में, ये बात भी रहेगी न्यू मून की एनर्जी। अभी हम देखेंगे आपके लिए आकर्षक गाइडेंस, पहले आपके लिए कार्ड्स लेते हैं, फिर आपके पर्सन के लिए भी। बैलेंस, ओके, ये देखिए लिब्रा की एनर्जी स्केल है यहाँ पर, तो आपने बैलेंस करना है अभी अपने लाइफ को, ठीक है। पर्सनल प्रोफेशनल हर तरह से बैलेंस करना है, इमोशंस को भी बैलेंस में रखना है, जो कि आप रखने में कामयाब हो रहे हो, अच्छी बात है। नहीं हो रहे हो, अभी शुरुआत किया है तो कीजिए, हो जाओगे, ठीक है। हर तरह से अपने लाइफ में बैलेंस लाइए आप लोग। अपने करियर पर ध्यान दीजिए, वो सही रहेगा। करियर आप पढ़ाई करते हो तो वैसे, या फिर आप कुछ जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या फिर कुछ क्रिएटिव अपना कुछ वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हो तो वैसे भी, ठीक है। आपकी विश जो पूरी होने जा रही है, आपकी विशेष कई सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं इन दिनों, विशेष फुलफिल्ड। देखिए तो जो आपने अच्छाई की है ना, हमेशा आपकी तरफ आती है, वो कहीं नहीं जाती है, ठीक है। ये बात फिर से एक बार प्रूव हो जाएगी आपके सामने, और आपकी कोई बहुत अच्छी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सकती हैं इन दिनों। कॉट इन द रूइंस, देखिए निगेटिविटी में मत जाइएगा, निगेटिविटी में अपने आप को बांध के मत रखिए। सब कुछ अच्छा हो रहा है और फिर भी मन में अगर कुछ निगेटिव चल रहा है, ये सही नहीं है, कहीं से भी नहीं। तो वो जितनी पॉजिटिव एनर्जी है उसको भी वो निगेटिव एनर्जी खा जाएगी। फिर क्या करोगे? इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई है कि सब कुछ बैलेंस होने को है, बहुत सारी आपकी विश कंप्लीट होने को है, फुलफिल होने को है, और साथ में आप एक निगेटिव एनर्जी को लेकर चल रहे हो। कॉट इन द रूइंस, निगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। पहले वाले मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, मेरे साथ वैसे क्यों होता है, मेरे साथ अच्छा कब होगा या होगा ही नहीं क्या, ये सारी चीज़ें ना सोचे आप तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अभी आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं कार्ड्स। किंग ऑफ रोजेस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपके पर्सन, अपनी बात बोलेंगे वो, यस, आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो, ये वो समझ रहे हैं। किंग ऑफ रोजेस एंड क्वीन ऑफ रोजेस दोनों आ गए यहाँ पर, आप ही उनके लिए परफेक्ट मैच हो, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वो ये समझ रहे हैं, आप उनके बेस्ट पार्टनर हो, आपसे ज़्यादा अच्छा उनको कोई नहीं मिल सकता या सकती, ये वो जान चुके हैं, अभी वक्त रहते समझ रहे हैं, ठीक है। भले ही वो आपकी तरफ अभी एक्शन ना ले, आपको कुछ महसूस हो या ना भी हो, लेकिन चाहे थर्ड पार्टी आपके बीच में कोई लवर पर्सन भी हो या ना हो, जो भी चीज़ थर्ड पार्टी हो, लेकिन उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। आप भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में आ सकते हो आने वाले टाइम में, क्योंकि आपके पर्सन आपके सामने सारी सच्चाई खोल कर रख देंगे। अब तक बात नहीं कर रहे थे, अब पूरे तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस होने वाले हैं आपके पर्सन। जो भी छुपा के रखा है अंदर इमोशन, वो सब बताएंगे, और जो भी बातें आपसे हाइड की थी वो भी बताएंगे, ठीक है। ये नज़र आ रहा है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए, जहाँ पर ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रखे हैं पहले से थोड़े थोड़े करते हुए, ठीक है, वहाँ की बात है। अभी हम देखेंगे आप दोनों के लिए गाइडेंस। एंजल ऑफ बैलेंस, आप दोनों ने अपने अपने लाइफ को बैलेंस करना है और अपने रिश्ते को भी बैलेंस करना है, अगर इसी रिश्ते में रुकना है। कम्युनिटी, देखिए लोग क्या कहेंगे, लोग अच्छे हैं, लोग बुरे हैं, लोग कोई नहीं होते हैं, हमारे दिमाग में होता है सिर्फ, ठीक है। तो ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें तो बेहतर रहेगा। और वैसे भी आप लोग एक दूसरे से हो सकता है किसी मीडिएटर के थ्रू बात करो, मतलब जैसे कॉमन फ्रेंड है, कॉमन रिलेटिव है, ऐसे, ठीक है। मैन होल्डिंग ए कॉइन, तो आपके पर्सन या आप दोनों में से किसी के लिए, मैन रहे चाहे वुमेन रहे, वो आपके पर्सन है ना, मतलब मेल फीमेल आप रेजोनेट कर लो। मटेरियलिस्टिक ज़्यादा बन सकते हैं यहाँ पर,
नज़र आ रहा है कि आप दोनों भी थोड़ा सा अपने करियर पर फोकस करोगे या मटेरियलिज्म ज़्यादा बढ़ जाए आपके बीच में, ये हो सकता है कहीं कहीं पर। थोड़े पेशेंस रखने की ज़रूरत आप दोनों को पड़ने वाली है। एंड यस, आप लोग बहुत जल्द सब कुछ बैलेंस कर लोगे तो अच्छा ही है। और वैसे भी एनर्जी भी यहाँ पर बैलेंस की ही आई है कि आप लोग सब कुछ जल्दी बैलेंस कर लो। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए, इस रिलेशनशिप में भी और आपके इंडिविजुअली पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। और गाइडेंस देखते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब देखेंगे येस और नो में बाद में। पीसफुल हट, फाइंड सोलेस एंड सेरेनिटी इन द क्वाइट मोमेंट ऑफ रिट्रीट। जब आप अकेले कहीं जा रहे हो, कुछ पीस ऑफ माइंड के लिए बाहर जा रहे हो, तो वहाँ पर ध्यान दो। आप वहाँ पर हो, अपने साथ हो तो अपने ही साथ रहो। फिर वहाँ पर जा रहे हो दिमाग शांत करने के लिए और वहाँ पर भी बाहर की बातें, ये सारी बातें याद कर रहे हो, पर्सन की बातें या तो फिर ऑफिस की बातें, तो क्या ही मतलब रह गया आपका बाहर जाने का। अगर कहीं पीस ऑफ माइंड के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर उसी एनर्जी में रहो, अपने ऊपर ही फोकस करो, ठीक है। ट्रस्ट इन योर इंस्टिंक्ट्स एंड फॉलो देम। अपनी गट इंस्टिंक्ट्स को समझो, उसको ट्रस्ट करो और फॉलो भी करो, वो बहुत सही रहेगा आपके लिए इन दिनों, ये गाइडेंस भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अभी आपके सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं और कुछ गाइडेंस भी देखते हैं। तो अपने सवाल पे फोकस कर लीजिए। इफ़ यू बिलीव, ओके, डोंट स्टॉप। अगर आप विश्वास करते हो तो बिल्कुल रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाइए। रिकंसिडर करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप फिर से एक बार फेर विचार कर सकते हो इस रिलेशनशिप के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। आपके किसी सवाल का जवाब यस है, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्रोमाइज़, फिर से लिब्रा का साइन यहाँ पर है, ये देखिए स्केल है। तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और आप किसी को येस कह दो, ये भी हो सकता है। पॉजिटिव है सारी एनर्जी, आप भी पॉजिटिव रहिए, होता है सब कुछ अच्छा, बस हमने सोचना अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर मदर अर्थ को सर्व करना नहीं भूलना है, अपने वाइब्रेशंस को ऑलवेज हाई रखना है, रोते गाते ज़्यादा नहीं बैठना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।